सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद, हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे शरीर, मेरे ऑरा और मेरे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन और मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें।
आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक ऑफ सुई कहते हैं, द साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन वर्क्स ओनली if you have something to karmically withdraw. What you want to receive is what you must give. भौतिकीकरण का विज्ञान तभी काम आता है जब आपके पास कर्म पूर्वक वापस लेने के लिए कुछ हो। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वही आपको देना होगा। अर्थात हम अपने जीवन में बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं। हमको गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, ज्वेलरी मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, डिग्री मिल जाए और न जाने क्या। पर ये हमको तभी मिलेगा जब हमारे कर्मों के खाते में बैलेंस होगा। जैसे हमारे बैंक के खाते में बैलेंस होता है तभी हम पैसा निकाल सकते हैं। हमारी जेब में पैसा रखा होता है तभी हम उसको खर्च कर सकते हैं। वैसे ही कर्मों का खाता अगर हमारे पास रखा हुआ है, उसमें अच्छे बैलेंस रखा हुआ है, अच्छे कर्मों का बैलेंस रखा हुआ है, तो हम उसका उपयोग किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। और अगर हमको वो बैलेंस बनाना है तो मास्टर कहते हैं, आपको जो प्राप्त करना है वह आपको देना होगा। मंथन करने की जरूरत अपने आप। आइए आज फिर हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाएं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे इस सृष्टि के रचयिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे सामने जो भी समस्या आई वह मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल था। उसे मेरे सामने प्रस्तुत करने वाली आत्मा कोई भी हो सकती है। उसका कोई किसी का भी भौतिक स्वरूप मेरे सामने मुझे कुछ सिखाने के लिए आ सकता है। मैं एक आत्मा अपने दिल से उन सारे भौतिक स्वरूपों को जो मुझे सिखाने के लिए आए थे, किसी भी रूप में आए थे, उन सबको अपने दिल से माफ करती हूँ। आप सब पर गोल्डन और पिंक एनर्जी की बारिश हो, ऐसी कामना करती हूँ। मैंने अगर किसी के जीवन में उसको सिखाने के लिए कोई कठोर रूप, कोई गलत तरीका अपनाया गया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से अपने दिल से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं सीख गया हूँ दुनिया में सिर्फ लविंग काइंडनेस से हम आगे बढ़ सकते हैं। टिट फॉर टैट, किसी को टांग खींचना, इन सारी चीजों में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं वह सारी आत्माएं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई ऐसी बातें भी हमारे सामने आई हैं जिसमें मैंने अपने आप को
कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था, जो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। मैंने उन सारी बातों के लिए अपने आप को कई तरह से सज़ा दी थी। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफ़ी माँगता हूँ और अपने आप को माफ़ करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ़ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ़ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ़ करें। हमें माफ़ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज जो हम अपने अंदर से विकार बाहर करने की बात कर रहे हैं, वह है अहंकार, कंसिडर्डनेस। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में अत्यधिक गर्व, अत्यधिक महत्व महसूस करता है। अपनी उपलब्धियों को, अपनी क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ा कर देखता है। सामान्यतः यह अपने आप पर केंद्रित होती है, अपने आप से मोह की भावना है, जिसमें हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करने लगते हैं, अपने आप को ही महत्व देते हैं, दूसरों को महत्व नहीं देते, अपनी क्षमताओं को, अपनी उपलब्धियों को दूसरों के आगे बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा लगता है कि जो भी कर रहे हैं, सिर्फ हम ही कर रहे हैं, हमारे अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा है। अपने आप को क्षमतावान मानते हैं, अपने आत्म-मोह में बह जाते हैं और सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं, महसूस करते हैं, बाकी सबकी प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, सबकी राय तुच्छ है, हमारे सामने कुछ नहीं है, उसको हम तवज्जो नहीं देते। ऐसी सारी स्थिति अहंकार को बताती है। अपने जीवन को याद करें। इस जीवन में आज से पहले क्या हमने इस अहंकार को कभी अपने जीवन का हिस्सा बनाया? अगर हमको कुछ याद नहीं आता, तो निवेदन करें परमपिता परमेश्वर से, अपनी उच्च आत्मा से कि वह आपके सामने ऐसी घटनाओं को रख दे, जिसमें आप अहंकारी बने हुए थे। आपको अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मैं एक आत्मा अपनी दिल से, अपने पूरे शरीर, अपने ऑरा, अपने चक्रा, अपने मेरिडियन, अपने बॉडी की सेल को यह आदेश देती हूँ कि मेरे अंदर अगर कोई भी भावना जो अहंकार से संबंधित है, वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अहंकार के कारण दूसरों के साथ संबंधों में तनाव या नुकसान पहुंचा हो, किसी ने मुझे पहुंचाया हो या मैंने किसी और को पहुंचाया हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें।
हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। अहंकार से कुछ नहीं होता। हमको अपने जीवन में प्यार भरी ऊर्जा को बोना है, उसी को फल काटना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अहंकार के कारण किसी के द्वारा मेरी प्रतिष्ठा को, मेरे आत्मसम्मान को, आत्म मूल्य को नकारा गया हो, कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। और ऐसा कोई कार्य अगर मेरे द्वारा किसी और आत्मा के विरुद्ध किया गया हो, उसके लिए माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अहंकार के कारण दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को कम महत्व दिया गया हो, जिसके कारण उन्हें कोई नुकसान पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। किसी ने मेरे विरुद्ध ऐसा कार्य किया हो, उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। इस सृष्टि के रचयिता, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। हे सृष्टि के पालनहार, कृपया हमें माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अहंकार के कारण अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर देखने से रोकने का काम किया गया हो, अपने बारे में अत्यधिक गर्व और महत्व महसूस कराने से रोकने का काम किया गया हो, अगर यह कार्य मेरे खिलाफ किया गया है, तो मैं माफ करता हूं उन सारी आत्माओं को। और मैंने अगर किसी और के विरुद्ध यह कार्य किया है, तो उसके लिए माफी मांगता हूं। ये परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, आपने हमको बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। एक बड़े से आकार का सूर्य इमेजिन करेंगे। मैं अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि मेरे सिस्टम में, मेरे ऑरा में, मेरे चक्रा में, मेरे मेरिडियंस में, मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं में अगर अहंकार की कोई भी ऊर्जा है, गहरी से गहरी समाई हुई ऊर्जा है, जो इस जन्म से संबंधित है या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित है, मेरे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे है, वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाएं, खत्म हो जाएं और निकलकर सूर्य देवता में जाकर समा जाएं। इमेजिन करें, वह सारी ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर, आपके और चक्रा से निकलकर सूर्य देवता में समा गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे को मेरे जीवन में उदारता
और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। ना, अब हम ग्रेट इन्वोकेशन का उपयोग करेंगे गॉड ब्लेस इंडिया के लिए। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। पृथ्वी को एक स्मॉल बॉल के आकार का अपने सामने इमेजिन करेंगे और उस पे पृथ्वी का वह हिस्सा देखेंगे जहां पे इंडिया का नक्शा हमको दिखता है, और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए, उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और संपूर्ण भारत पर इसे पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद हो। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए, उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट कर उसे पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत पर प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए, उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय,
प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं संपूर्ण भारत पर पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आमीन। भारत को विश्व के नक्शे पर एक बार पुनः देखें और दोहराएं। ओम। 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 सभी का कल्याण हो। जितने भी लोग अभी मौजूद हैं जो बाद में इसको देखेंगे, उन सब के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, एकता, प्यार, शांति, ग्रोथ, सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको दिव्य प्यार और दिव्य शांति का आशीर्वाद। सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी काम। गॉड ब्लेस इंडिया एंड एवरी इंडियन। सो क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति हमारे तरफ, चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त करने के लिए, ये सारी चीजों को हमें समझाने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।